हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन कुमार, अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पर मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। 20,000 रुपए की राशि 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 20,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 6 माही हो। क्या हो? ब्याज प्रति 6 माही या अर्धवार्षिक हो। क्या बोलेगा वो? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी कि आधा वर्ष। तो ब्याज प्रति 6 माही में 6 माह का 1 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितने वर्ष हो जाएंगे? यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे? 2 वर्ष हो जाएंगे। 1 वर्ष का 2 वर्ष और रेट आधी हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो रेट को आधी कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब समय अपने पास रेट है 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है मतलब 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25। तो राशि कितनी है अपने पास? 20,000 रुपए की राशि है और 10.25 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का निकालना है। ठीक है, 10% की दर से 1 वर्ष का, मगर ये 6 माही है। क्या है? 6 माही। तो 6 माही में क्या करते हैं वो? उसको रेट को क्या कर देते हैं यहाँ पर? आधा और समय को दुगना कर देते हैं। तो अब यहाँ पर समय हो गया अपने लिए 2 वर्ष और रेट हो गई 5%। 5% की दर से 2 वर्ष का निकालेंगे तो 10 गई 1 और 2 जीरो और 25 से 2 से उठाओ क्या? 2 से 5 बार 5 दूनी 10 ने 5 से भाग नहीं गया 5 के 25 हो गया। और यहाँ पर 1 2 3 जीरो से 3 जीरो में कितना आ गया? तो 2050। ये 1025 को दुगना कर दो डायरेक्ट 2050। ये आपके इंटरेस्ट आ गया है। क्या आ गया है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ गया है अपने लिए। ठीक है, एक बार और देखो। 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं अपन। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग करके जोड़ देते हैं अपन। 10.25 5 का वर्ग करके 5 दूनी 10 में ये 2 डिजिट तक अलाउड है तो उसमें जोड़ देते हैं तो 10.25। ये अपने फर्स्ट वीडियो में बेसिक से एकदम अच्छे से समझाया है मैंने, पूरा बाकायदा बताया आपको। तो यहाँ पर 20,000 लिखे मैंने, ये 100% है और ये रेट इनटू टाइम इंटरेस्ट हो गया अपना 10.25। 10.2 जीरो, आप चाहो तो 4 जीरो 4 जीरो डाल दो और 1025 का 2 मल्टीप्लाई करो 2050 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखना वापिस यहाँ पर 15,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 6 माही है। क्या है? ब्याज प्रति 6 माही। तो यहाँ 12 का यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 1 वर्ष के हो जाएंगे 2 वर्ष। तो 6% की दर से 2 वर्ष का 6 दूनी 12 ने 6 6 36। अब उसके बाद में यहाँ पर राशि है कुल 15,000। कितनी है? 15,000। ठीक है, अब 15,000 लिखी मैंने और यहाँ पर कितना निकला ब्याज? तो 12.36। 6 दूनी 12 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 गई 1 और 2 जीरो। ठीक, 5 से उड़ा दो क्या? 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 छंग 12 ने 2 ने 2 8 16। ठीक है, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16। और यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाई मैंने और 8 3 24 ने 3 ने 2 5 ने 6 18। 6% दर से 2 वर्ष का 6 दूनी 12 6 6 36 वर्ग करके जोड़ देंगे अपन यहाँ। फिर उसके बाद 15,000 रुपए की राशि 100%। अब 6% की दर से 2 वर्ष का, 12% दर से 1 वर्ष का निकाल रहे हैं मगर ब्याज प्रति 6 माही है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 6 36। 10 जीरो। ठीक है, 5 से उड़ा रहा हूँ, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 जीरो और बची 2 छंग 12 भाग नहीं गई, 2 एकम 2 2 8 16। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 3 24, 2 कैरी, 3 एकम 3 3 ने 2 5 और यहाँ पर 6 3
1854 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। कल मैं यहाँ पर आपको रेट ज्ञात करना ये इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप का एक सवाल दूंगा मैं आपको वहां पर रेट ज्ञात करने में। अब यहाँ पर तो अपने को दर में समझ सब दिया था, अब वहां पर क्या होगा आपको जो कल मैंने आपको दर ज्ञात करना और समय ज्ञात करना बताया था वो सवाल आगे लेकर के आ रहा हूं मैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, वो कल वार्षिक बताए थे, आज मैं अर्धवार्षिक लेकर के आऊंगा। तो देखो उसमें क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर सवाल दे रहा हूं मैं आपको 4000 रुपए की राशि है, 10% की दर से कितने समय में, क्या बोल रहा है वो, कितने समय में। कल मैंने रेट ज्ञात करना बताई थी, आज समय ज्ञात करना बता रहा हूं मैं। कितने समय में 410 रुपए का ब्याज अदा करेगी यदि ब्याज प्रति 6 माही हो। क्या हो, ब्याज प्रति 6 माही हो। तो यहाँ पर रेट को आधी कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे। अपन क्या कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे। और यहाँ पर बताया था मैंने अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10। देखो क्वेश्चन क्या है, 4000 रुपए की राशि 10% की दर से कितने समय में 410 रुपए का ब्याज अदा करेंगे। देखो इंटरेस्ट दिया उसने, अमाउंट नहीं दिया है। अमाउंट अपन यहाँ पर निकालेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, जो कि प्रिंसिपल कितना है तो 4000 रुपए है और इंटरेस्ट कितना है 410। तो ये हो जाएगा टोटल आपके 4000, अमाउंट हो जाएगा 4410। ये मिश्र धन निकला है आपके। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपके 4410 और प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है तो 4000 और रेट कितनी निकाली थी अपनों ने 5%। तो ये 105/100 आपको डायरेक्ट ये एक स्टेप ही करनी। और टाइम देखो, ब्याज प्रति 6 माह में अपन यहाँ पर 2t कर देंगे। अभी बताया था मैंने रेट आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम को क्या कर दूंगा मैं 2t लिख दूंगा, बस इतना सा फर्क है यदि ब्याज प्रति 6 माह दे तो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इनका 10% है तो 4410 लिखिए और यहाँ पर 4000 लिखते हैं, इधर 110/100। अब यहाँ पर वर्ग बना रहा है, वर्ग बने ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें ये ध्यान रखना ब्याज प्रति 6 माह में रेट आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर वापस में उड़ा रहा हूँ, या तो 105 का वर्ग कर दो, नहीं हो रहा है तो 5 से देखो 21 में 5 से 20, अब वर्ग हो जाएगा ये, या तो वर्ग होगा तो 2 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर अगर क्यूब होगा तो 3 आ जाएगा। तो इसके बाद में ये 21 का क्या हो गया वर्ग और ये 20 का वर्ग, ठीक है 21/20 और ये 2t। ठीक, बेस समान है तो घाते भी समान हो जाएगी। तो आपके 2t इक्वल टू 2 वर्ष, तो टाइम कितना हो गया आपके 1 वर्ष हो गए। कितना हो गया 1 वर्ष। ठीक है, समय कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 वर्ष। 4000 रुपए की राशि 10% की दर से कितने समय में 410 रुपए का ब्याज अदा करेगी, मतलब मिश्र धन हो गया 4410। अमाउंट का फार्मूला लिखा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10। खानदानी विधि से ही कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। तो अमाउंट है यहाँ पर 4410 और ये पर आपको एक स्टेप भी लिखनी है डायरेक्ट। ठीक, 0 से 0 और यहाँ पर 5 से उड़ाया 21 बार, 5 से उड़ाया 20 बार, तो ये तो हो जाएगा 21 का वर्ग और ये हो जाएगा 20 का वर्ग। तो वर्ग हो गया मतलब बेस समान है, तो 2t किसके बराबर 2 वर्ष के बराबर। तो 2 से 2 गया मतलब टाइम कितना वर्ष हो जाएगा यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर वापस दे रहा हूं मैं अगला सवाल आपके लिए। ऐसा ही है सेम, 10,000 रुपए की राशि, कितने हजार रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि कितने समय में 10% की दर से 1025 रुपए का ब्याज अदा करेगी। तो वापस मैं लिख दूंगा यहाँ पर, यदि ब्याज प्रति 6 माह है, क्या है ब्याज प्रति 6 माह है, तो यहाँ पर लिखे मैंने 10,000 में 1,000 जोड़ दूंगा, 11,025 बटे में राशि कितनी है तो 10,000 रुपए। कितने हैं 10,000 और यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी 10% से 5% हो जाएगी, तो ये 105 बटे में 100 और ये 2t। ठीक, अब वापिस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, किसका वर्ग हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपके देखो डायरेक्ट 105 का ही वर्ग हो रहा है। ये नीचे 100 का वर्ग है, दिए 105 का वर्ग हो गया, 105
105 बटे में 100 का ये वर्ग हो गया, और ये 105 बटे में 100 बराबर 2t। ठीक, बेस समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, वही हो जाएगा वापिस यहाँ पर 2t इक्वल टू 2, तो टाइम कितने वर्ष हो जाएगा? 1 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा? टाइम 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएंगे दोनों सवाल। देखो और आगे आर एस अग्रवाल का सवाल देने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये 5वां सवाल है, देखना आप कभी आपके पास आर एस अग्रवाल हो तो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोल रहा है वो? अर्धवार्षिक रूप से, वही सवाल है, लैंग्वेज लिखवा देता हूं मैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12%। ठीक है, 12% की दर से 2500 रुपए की धनराशि, 2500 रुपए की धनराशि कितने समय में, क्या बोल रहा है आगे? कितने समय में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 2809 रुपए हो जाएगी, 2809 रुपए हो जाएगी। तो अब 2809 रुपए हो जाएगी, मतलब ये तो हो गया अमाउंट, क्या हो गया? ये हो गया अमाउंट, और प्रिंसिपल कितना है? तो 2500 रुपए। तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है आपके पास? तो प्रिंसिपल थे आपके पास 2500 रुपए, तो मैं यहाँ पर 2500 लिख दूंगा, एडिट क्या कर दूंगा? 2500 ये लिखे मैंने यहाँ पर 2809 और अपन में 2500, और रेट कितनी है यहाँ पर? तो रेट है 12%। कितनी है? रेट है 12%, तो 12 की आधी हो जाएगी यहाँ पर 6%। ठीक है, और टाइम यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा? टाइम यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 2t। ले लेता हूं, समय को दुगना कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2809 अपन में 2500 बराबर 106 बटे में 100, और ये यहाँ पर 2t। ठीक, 2500 है यहाँ पर। देखो मैं 2 से उड़ा रहा हूं, 2 से 2 5 10, 2 3 6, 2 से 50 हो गया 50। अब देखो ये 50 है, मतलब ये 50 का वर्ग है। क्या है? यहाँ पर 50 आ गया, मतलब समझ जाओ। अब 53 आप आगे नहीं कट रहे हैं, 106 का ये वर्ग नहीं हो रहा था, मैंने क्या कर दिया? इसको काट दिया दोनों इक्वल इक्वल करने के लिए। पिछली बार भी हो रहा था, पिछली बार मैंने काटा तो डायरेक्ट हो गया, और एक में काटने से आंसर आए थे वहां पर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये 53 का वर्ग हो जाएगा। नीचे 50 का वर्ग हो रहा है, मतलब ऊपर वाला श्योर है 53 का ही वर्ग होगा। भले 53 का मल्टीप्लाई करके देख लेना। और इसके बाद में ये हो गया आपके 53 का वर्ग, और ये हो गया आपके 50 का वर्ग। अब वर्ग हो गया, मतलब कि यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 2t। 2t इक्वल टू 2 आए, तो यहाँ पर t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टाइम कितने वर्ष हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। और इसमें ही अब आगे ले रहा हूं मैं 12% की दर से 1,25,000 रुपए की धनराशि, 1,25,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, कितने समय में 12% की दर से 12% की दर से 1,48,877 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये भी आर एस अग्रवाल का उसका छठा सवाल है। 1,48,877 रुपए हो जाएगी। तो वापिस वही यहाँ पे लिखे अपनों ने कितने? 1,48,877। ठीक है, 148877, और राशि कितनी है? तो 150। अब यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगी कितनी? 6, और यहाँ पर हो जाएगी 2t। ठीक है, तो अब इसके आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे अपन।
तो यहाँ पर रेट है A106/100। ठीक है, वैसा लिख दिया मैंने यहाँ पर। और आपको भी ये डायरेक्ट एक ही स्टेप बनानी है। ये मिश्रण हो गया है, ये प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पर वापस 2 से उड़ाऊंगा मैं, 2 से 50, 2 से 53। अब पिछली बार तो हो रहा था वर्ग, इस बार क्या हो रहा है देखो, 125 आ गया, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। आप कितनी बार काटोगे आंसर वो आएंगे। तो ये 50 का क्यूब होता है। क्या होता है? ये 50 का क्यूब होता है। और ऊपर वाला ये वाला क्यूब हो रहा है, मतलब ऊपर वाला भी क्या होगा? क्यूब ही होगा। 53/50 की पावर 3, 53/50 की पावर 2t। ठीक है, अब यहाँ पर बेस समान है तो घाते भी क्या हो जाएगी? समान। तो 2t इक्वल टू हो गया 3। तो टाइम कितना वर्ष हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 सही 1/3, 1 सही 1/2। तो टाइम कितना वर्ष हुआ यहाँ पर? 1.5 वर्ष हो गया। 1,25,000 रुपए की राशि कितने समय में 12% की दर से 1,48,877 रुपए हो जाएगी। तो ये मिस दा ने अमाउंट दिया, पिछली बार ब्याज दे रहा था अपने को, ये अमाउंट लिखा, ये प्रिंसिपल लिखा। और ये सवाल जो वो दूसरे सवाल रेट ज्ञात करना वो सिंपल है। इसमें क्या डायरेक्ट आप रेट लिखो और रेट को काटो। और ये 50 है तो ये 50 का क्यूब होगा, क्यूब होगा तो 3 हो जाएगा, वर्ग होगा 2 होगा। अब अर्धवार्षिक है तो 1.5 वर्ष हो जाएगा, वार्षिक होता तो 3 वर्ष हो जाता है। डायरेक्ट आंसर हो जाता है अपना। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे को। 64,000 रुपए की राशि, 64,000 रुपए की राशि 5% की दर से कितने समय में 68,981 रुपए हो जाएगी। क्या बोल रहा है वो? यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक है, यहाँ पर 64,000 रुपए की राशि 5% की दर से 68,921 हो जाती है यदि ब्याज प्रति 6 हो या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो समय ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल आप अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। और अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके दर और समय दोनों निकालने से हो गया। चलो एक दो और करा देता हूँ मैं। समय वाला जो रेट निकालने वाले जो कल दिए थे मैंने, उसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अब कल मैंने दिया था आपको 4,000 रुपए की राशि किस दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 2,250 रुपए का ब्याज अदा करे तो दर बताओ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 4,000 रुपए की राशि किस दर से 2 वर्ष में 2,250 रुपए का ब्याज अदा करेगी। देखो इस बार फिर उसने अपने को ब्याज दिया है। क्या दिया है? ब्याज दिया है। अब ब्याज दिया है तो मैं अमाउंट निकालूंगा यहाँ पर 4,000। ये कल बताया था मैंने, लास्ट वाला वीडियो में देखना आप। 4,000 और ये 2,250। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया आपके पास? 6,250। और प्रिंसिपल कितना है? तो 4,000। और अपने को क्या निकालना है? यहाँ पर रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो यहाँ पर देखो रेट निकालने के लिए ये तो रूट में, ये माइनस इंटू में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट। कल एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। अब प्रिंसिपल यहाँ पर आता है नीचे। ठीक है, इधर क्या रहा? 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। अब देखो ये +1 ये टाइम है, यहाँ पर ये 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है तो रूट लग जाएगा। 3 वर्ष होता तो घनमूल लग जाता। तो यहाँ पर ये टाइम उसने 2 वर्ष का दिया है तो मैं रूट में कर रहा हूँ, ये टाइम हटा दिया। अब ये +1 है, इधर आया तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन 100 है, 100 इधर आया तो ये 100 मल्टीप्लाई है। जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे उधर हटते जाएंगे यहाँ पर।
तो ये 6,625 हो जाएगा आपके 25 का वर्ग। किसका वर्ग है ये? 25 का। और 400 किसका है? तो 20 का। -1 इंटू में 100, 20 उधर गया, 5/20 इंटू में 100। ठीक, 20 से 5 और बचेंगे 25% रेट हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? 25% रेट हो जाएगी। देखना अब आगे सवाल दे रहा हूं। अगला सवाल देखो यहाँ पर 4,000 रुपए की राशि 3,290 रुपए किस 2 वर्ष में किस दर से 4,000 रुपए की राशि किस दर से 2 वर्ष में 3,290 रुपए का ब्याज अदा करेगी। अब 3,290 रुपए का ब्याज अदा करेगी, मतलब कि यहाँ पर अमाउंट वापिस वही हो गया, 4 7,290 रुपए। तो अब ये वापिस अपने को 7,290 अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर लिखा 7,290 बटे प्रिंसिपल कितना है? तो 4,000 -1 इंटू में 100। ठीक, अब यहाँ पर ये रूट में है, 2 वर्ष का है तो 729 किसका है? तो 27 का। 400 किसका है? तो 20 का। -1 अपॉन में 100। अब 20 उधर गए तो यहाँ पर 27 - 20 अपॉन में 20 इंटू में 100। अब 27 से 20 गए, कितने बचे अपने पास? 7/20 इंटू में 100। 20 से 5 7 5 35% हो जाएगा ये भी। देखो अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखो आगे सवाल देगा अपने को, यहाँ पर वो 10,000 रुपए की राशि क्या दे रहा है? वो 10,000 रुपए की राशि, ठीक है, 3 वर्ष में किस दर से, क्या बोल रहा है वो? 3 वर्ष में किस दर से 7,280 रुपए 7,280 रुपए का ब्याज अदा करेगी। अब 7,280 रुपए, अब देखो अब 3 वर्ष आए, कितना है? 3 वर्ष आए, तो इस बार क्या कर लेंगे अपन? घनमूल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? घनमूल। तो 7,220 मतलब अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे। 10,000 और 7,000 को जोड़ दिया यहाँ पर 17,280 बटे में 10,000 -1 इंटू में 100। 0 17 28 किसका है? तो 12 का। 1,000 किसका है? तो 10 का। -1 इंटू में 100। अब 10 उधर जाएंगे, ठीक है, तो देखो 12 - 10 बटे 12 इंटू में 100। 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2/10 इंटू में 100। 0 से 0 नहीं, ये आ गए कितने? 20% रेट आ गई आपके। ठीक है, हो जाएगा ये भी 20%। आगे फिर देखना। अब यहाँ पर अगला सवाल फिर दे रहा हूं मैं। देखो अगला सवाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर 40,000 रुपए की राशि 40,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में किस दर से 3,240 रुपए का ब्याज अदा करेगी। तो वापस ब्याज दिया है तो अमाउंट निकाल लेंगे अपन यहाँ पर। ठीक, तो 4 ने 3 कितना हो जाएगा? ये 3,240। ठीक, तो यहाँ पर अमाउंट 4,340 बटे में 40,000 होगा। ठीक, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख दिया अपनों ने। अब इसके बाद में -1 इंटू में 100 0। अब ये क्यूब निकालेंगे तो 4,000 किसी का भी क्यूब नहीं निकल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे? 4 किसी का भी क्यूब नहीं होता है तो मैं 4 से उड़ा रहा हूं। 4 4 दिया 12, 4 दिया 12, 4 एकम 4। अब हो जाएगा यहाँ पर 13 31 माइनस में 1,000 -1 इंटू में 100। 13 31 किसका है? तो 13 31 10 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है। ये 10 -1 इंटू में 100। तो 10 उधर जाएगा,
11 माइनस 10 बटे में 10 इंटू में 100, 1/10 इंटू में 100, तो रेट कितनी आ गई आपके 10% की दर आ जाएगी। 10% की दर से 3240 रुपए 40,000 रुपये ब्याज अपने को मिलेगा। फिर देखना अब आगे सवाल यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ, वो पिछली बार वाला रेट वाला ले लेता हूँ एक सवाल, है ना। तो यहाँ पर देखो सवाल मिल रहा है अपने को, देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 20,000 रुपए की राशि पर 20,000 रुपए की राशि पर 30% की दर से कितने समय में 43,940 रुपए राशि हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने वो अर्धवार्षिक वाला बता रहा था ना, उस हिसाब से सवाल है। क्या है, तो यहाँ पर राशि हो जाती है 43,940 बटे में 20,000। ठीक, और इधर रेट कितनी आपकी 30% है, तो ये 130 बटे में 100, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब ये देखो दो एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ग होता तो ये 20,000 तो किसी का भी वर्ग नहीं हो रहा है, तो अब शायद कभी क्यूब हो जाए ये। तो यहाँ 2,000 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 1,000 क्यूब होता है, तो 2 से फिर उड़ा देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 7 14 बटे में 1,000 बचा है, और इधर 13/10 की पावर 10 बची है। अब थोड़ा कुछ इक्वल हो रहा है। देखो 1,000 10 है, तो इसका क्यूब हो सकता है ये, पहले वर्ग नहीं हो रहा था, 20,000 किसी का भी वर्ग नहीं हो रहा था, 2,000 उड़ा दे, तो यहाँ पर 1010 100 का क्यूब वर्ग करते, मतलब ये 13 का वर्ग नहीं हो रहा था पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1,002 से उड़ाया मैंने 2197, ये 13 का वर्ग नहीं है और ये क्यूब है, तो ये 10 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो ऊपर वाला 13 का क्यूब हो गया, तो ये 13/10 का क्यूब बटे में 13/10 की पावर 10। अब बेस समान है तो घाते भी समान हो जाएगी यहाँ, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 वर्ष। देखो एक और सवाल ऐसे ही दे रहा हूं मैं आपको, 6,000 रुपए की राशि 10% की दर से 6,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए की राशि 10% की दर से 10% की दर से कितने समय में 7,986 रुपए हो जाएगी। अब 7,986 रुपए हो जाएगी, मतलब उसने अपने को मिश्र धन दिया है यहाँ पर 10% की दर से, तो वही 7,986 बटे में 6,000 बराबर में 110 बटे में 100। अब देखो यहाँ 6,000 किसी का वर्ग और क्यूब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 6,000 किसी का भी वर्ग और क्यूब नहीं हो रहा है, तो मैं 6 से वापिस उड़ा दूंगा इसे, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 6 एकम 6। अब यहाँ पर बच गए आपके 1331। ठीक है, इधर है आपके 1331 बटे में है आपके 1,000, कितने हैं 1,000, और इधर है 11/10 की पावर 10। अब ये क्या हो रहा है आपके, ये यहाँ पर आपके क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है, तो ये 11/10 का क्यूब बराबर 11/10 की पावर 10। तो बेस समान है, घाते भी समान, तो टाइम कितने वर्ष आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो जाएंगे 3 वर्ष। ठीक है, इस टाइप के हो जाएंगे सवाल फ्रेंड। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अपन कल 1 या 2 दिन में अपन अपना टॉपिक खत्म कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, RS अग्रवाल का 10वां, इस टाइप के अपन सवाल कल हल करेंगे। आज मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है यहाँ पर 160 रुपए, कितने हैं 160, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसने 170 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 170 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या बोल रहा है अपने को वो, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें रेट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, दोनों का अंतर निकालेंगे पहले। तो कितना निकला अंतर 10, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकला 10,
तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे चक्रवृद्धि ब्याज इनटू में 100। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मेट लगाओ आप और आपके आंसर हो जाएंगे। ये टोटल 3 से 4 प्रकार के सवाल है, सब बताऊंगा मैं अलग अलग और सबके अलग अलग फॉर्मेट भी बताऊंगा आपके। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर कितना है यहाँ पर 10, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो सॉरी थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ, साधारण ब्याज बटे में 2। 1 वर्ष का साधारण ब्याज लिखना है आपको, क्या लिखना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखो 160 रुपए कितने वर्ष का साधारण ब्याज है 2 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ 80 इंटू में 100। अब यहाँ पर 0 से 0 उड़ाऊं या 0 उड़ाया और 100/8 कितना होता है तो 12.5%। कितनी आ गई ब्याज की दर आपके 12.5%। देख लेना आप उसमें इतना यही मिलेगा आपको। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कल के लिए दे रहा हूं मैं, देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया 250 रुपए, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। ठीक है, और कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप कैसे क्या लग रहा है आपको, लेक्चर पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।